गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा। आजकल मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के बना रही हूँ। ऐसी बातें सुन के सब आहत हो जाते हैं और सबका जो दिल और दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा हिल जाता है। लेकिन कुछ कमेंट्स सोशल मीडिया पे मैंने देखे और कुछ लोगों के मुझसे भी सवालात हुए हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं उनके सवालों के जवाब अपनी वीडियो के माध्यम से दे दूँ आप लोगों को। इसमें जो सवालात थे वो ये थे कि क्यों करती है लड़कियां ऐसा, क्यों नहीं सुनती अपने माता पिता का। पापा की परी ने अपने पापा की नहीं सुनी इसलिए उसका ये हाल हुआ। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का कहना सही है कि पापा की परी ने पापा की नहीं सुनी इसलिए उसका ये हाल हुआ, क्योंकि अगर वो सुन लेती तो शायद हो सकता था ये कांड ना होता और उसका मर्डर नहीं होता। अधिकतर जो इस टाइप के मर्डर्स होते हैं उसमें लव एंगल्स सबसे ज्यादा होते हैं। पहले प्यार होता है, फिर साथ रहना शुरू कर देते हैं, फिर किसी ना किसी बात को लेकर के आपस में खटपट होती है तो ये हाल हो जाता है। तो उसमें कई बार यही वाली टिप्पणियां लोगों की, पापा की परी, पापा की परी, और पापा की परी के लिए न्याय भी मांगा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसका जो अपराधी है आफताब, हम भी कहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आगे से कोई भी इस तरीके की हरकत ना करें। अब मैं उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जो पापा की परी की बात कह करके ये कहते हैं कि पापा की परी ने पापा की नहीं सुनी तो उसका ये हाल हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं, जो दहेज के लिए मारी जाती हैं या फिर पापा के कहने पर शादी करती हैं, वो पापा की परी नहीं होती है क्या? वो पापा के लिए कुछ और होती है? मुझे लगता है कि हर लड़की पापा की परी ही होती है। लेकिन जब कोई दहेज के लिए मारी जाती है, उसके चाहे 72 टुकड़े करे जाएं, चाहे 35 टुकड़े करे जाएं, तब कोई रोड पर नहीं उतरता, तब कोई नहीं कहता कि इसके पति को सजा दी जाए, क्योंकि वहां पर आप कहते हैं कि पति है, मार सकता है, क्योंकि उसका अधिकार है, वो गार्जियन बन चुका है उसका। क्यों दोनों चीजों में भेदभाव किस लिए? मैंने आज तक देखा है इतने सोशल मीडिया पर चीजें आती हैं मर्डर केस के बारे में। अंकिता हत्याकांड हुआ था और एक और अंकिता थी जिसे जला दिया गया था। एक अभी ये श्रद्धा वाला केस हुआ है। बहुत जोश है लोगों में और अपराधी को सजा की मांग हो रही है। लेकिन जब भी कोई दहेज के लिए मारी जाती है, जला दी जाती है, या फिर उसके साथ कोई बर्बरता होती है, कोई केस करती है अपने पति के खिलाफ या ससुराल वालों के खिलाफ, उसके लिए हमेशा टिप्पणियां अलग होती है। ये ऐसी ही होगी, इसकी आदत ही ऐसी होगी, इसने झूठा मुकदमा कर दिया है, इसको तो मरना ही चाहिए था। क्यों इतना भेदभाव, क्यों आप लोगों में? मतलब बिल्कुल ही हद करते हैं आप लोग। मेरे हिसाब से ये जो हिंदू मुस्लिम जो चीजें आप लोग करते हो ना, ये चीजें बहुत गलत है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपराधी होता है, जिसकी मानसिकता अपराध करने की होती है, वो मुझे लगता है वो किसी धर्म का नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। उसकी इंसानियत मर चुकी है। उसे यही नहीं समझ आता कि मुझे दूसरे इंसान के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ सालों पहले की एक घटना आप लोगों को बताना चाहती हूँ। राजेश गुलाटी, देहरादून की घटना है, जो कि एक पेशे से शायद इंजीनियर था। उसने अपने पत्नी को मारकर उसके 72 टुकड़े किए थे। राजेश गुलाटी, मैं सरनेम भी बता रही हूँ, ये कोई मुस्लिम नहीं था या किसी और धर्म का नहीं था, और ये पति था, शादी हुई थी बकायदा, इनकी काउंसलिंग भी हुई थी और बात नहीं बनी। इनकी 2 बच्चियां भी थी। 1 महीने तक उसने फ्रीजर में रखा था अपनी वाइफ को। उसके बाद किसी तरीके से जब उसका भाई आया तो खुलासा हुआ कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया है और उसके 72 टुकड़े किए, जो मालसी डियर पार्क की तरफ जाकर के कहीं जंगल में फेंका था उसने। तब किसी ने कुछ नहीं कहा था, तब किसी ने नहीं कहा था कि पापा की परी, इसने पापा की नहीं सुनी। वो शादी तो माता पिता ने कराई होगी, हो सकता है लव मैरिज भी हुई हो, लेकिन वो नाम का राजेश गुलाटी था। अभी 1-2 साल पहले एक और लड़की की हत्या हुई थी, औरत की। ये यही देहरादून की घटना है, नेहरू कॉलोनी साइड की। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के शायद हुई थी, जो अखबार में आया था इसी टाइप में कुछ। हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ को गोली मरवा दी थी। हत्या हत्या होती है। अब एक बार कोई इंसान मर गया, उसकी सांसें जा चुकी है, उसके बाद उसके आप 72 टुकड़े करो, 35 टुकड़े करो, या जितने चाहे टुकड़े करो, वो मर चुका है, वो सिर्फ शरीर है। तब नहीं आप लोग उतर के आए, तब तो ओहो ऐसा हो गया, अच्छा हाँ होगी ये ऐसी वैसी, इसीलिए मरी। और अगर कोई लिव इन में रह रही हो लड़की, उसकी हत्या हो जाए तो आप लोगों की इतनी सिंपैथी आ जाती है। आप लोग कहते हो कि ये मुस्लिम था, ये होंगे ही ऐसे, इनकी कौम ही ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता। और दोनों मामलों में, दहेज के लिए मारी गई औरत और लिव इन में रह रही या लव अफेयर में मारी गई लड़की, दोनों में आप लोगों की राय अलग हो जाती है। दोनों में आप न्याय अलग तरीके से मांगना शुरू करते हैं।
कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1-2 महीने पहले की बात है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही थी। उसमें एक औरत को उसके ससुराल वालों ने गरम तवे से बहुत ज़्यादा मारा था और पूरी बॉडी पे उसके जलने के निशान थे और यहीं देहरादून के किसी सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। वो बची है कि नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन वो बर्बरता उसके ससुराल वालों ने की थी। एक भी व्यक्ति अगर रोड पे उतरा हो उस दौरान, एक भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे अपनी टिप्पणी लेकर के उतरा हो, एक भी व्यक्ति ने अगर पापा की परी उसको कहा हो, ये पापा की परी सिर्फ लड़कियों के टाइम पे ही आप लोगों को याद आती है, बाकी टाइम पे याद नहीं आती, क्योंकि आप लोगों को मजाक उड़ाना है लड़कियों का इसलिए। लेकिन कोई औरत मारी जाती है तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं होती आप लोगों को। आप लोगों को लगता है कि ये तो मर जानी चाहिए थी, अच्छा हुआ इसके साथ, और उसके पति को कभी भी सजा दिलाने की बात नहीं होती। कोई औरत अगर जीते जी केस कर दे, अपने इंसाफ के लिए लड़ने चली जाए, तो आप लोगों की ये टिप्पणियां होती है कि ये तो झूठा मुकदमा कर रही, ये तो ऐसी है, इसका तो कैरेक्टर खराब है, इसका तो ना जाने क्या क्या बातें आप लोग निकाल के लेकर के आते हो। ये है आप लोगों की सोच जो यहीं तक सीमित है। और अब आते हैं जनप्रतिनिधियों पे, जो रोड पे उतरते हैं और इंसाफ की बात करते हैं। कितना मजाक बना देते हो यार चीजों का। कोई मर्डर केस, किसी लड़की की हत्या होती है कई दिन पहले, फिर उसके बाद उतरते हो आप बाद में रोड पे। उनको ये कहो ना कि कोर्ट में आए केस लड़ने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए आए, हल्ला करके क्या दिलवा देंगे आप इंसाफ? इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, इनको अपना वोट बैंक चाहिए होता है। ये कभी भी आपके साथ कोर्ट में किसी भी सिचुएशन में खड़े नहीं होंगे। ये ना ट्रायल में आपके साथ आएंगे, ना ये गवाही के टाइम आएंगे, ना ये गवाही देंगे, और ना ही ये आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आएंगे, और ना ही ये जजमेंट के टाइम पे आएंगे। और खुदा ना खास्ता आप केस हार गए तो ना ही ये अपील के लिए आपके साथ आएंगे। तो किस बात का साथ, किस बात का हल्ला, और किस बात का भेदभाव खुद के साथ? ये जवाब उन लोगों का है जिन लोगों ने मुझसे शायद ये सवाल किया है कि पापा की नहीं सुनी तो इसलिए। तो जो अरेंज मैरिज करती है वो तो पापा की सुनती है, और जब उस पर दहेज की मार पड़ती है, जब उससे डिमांड्स होती हैं, वो रो रो के अपने पापा के पास आती है, जिनके पास बेचारों के पास कुछ होता भी नहीं है, फिर भी वो कर्जा वर्जा लेकर के उसके ससुराल वालों की डिमांड पूरी करते हैं। तब क्यों नहीं आप लोग सिंपैथी दिखाते हो? अगर न्याय के लिए आप लोगों ने लड़ना ही है तो दोनों तरफ लड़िए। सभी पापा की परी है, सभी पापा के लिए बेस्ट है, पापा के लिए कोई बुरी नहीं होती है। और ये जो पापा की परी टैग लेकर के आप लोग चलते हैं ना, ये चलना बंद कर दो। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता। वो सिर्फ एक मानसिक रोगी है जो ऐसी चीजें कर जाता है। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना बताती हूँ। एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, सिर्फ पूजा और कर्मकांड और अंधविश्वास को लेकर के। क्या वो जो मारी गई, उसने अपनी बेटियों को मारा, माँ को मारा, अपनी पत्नी को मारा, क्या वो जो सब मरे थे वो पापा की परियां नहीं थी? वो किसी की नहीं थी, उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं। सिंपैथी सिर्फ आप लोग उस पर जताते हो जहां सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है और जहां सबसे ज्यादा हल्ला होता है, जहां जात धर्म और दोनों धर्मों को लड़ाने की बात हो, वहां आप लोग लड़ते हो। कब जगाओगे अपने जमीर को? अगर सुलाना है तो सोते हुए रहने दो, लेकिन बात वो करो जो कायदे की हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर आएंगे किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।